Assalamu alaikum student. In this session we solve exercise number 3 of unit number 2 on page number 12. This exercise is about multiplication on page number 10 of your class 4 maths book. क्लास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने छोटी क्लासेस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा और सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करना भी सीखा। जैसे कि आपके पास 6 6 36 होता है। अगर आप 6 को 6 टाइम्स लिखें प्लस करें तो आपके पास 36 ही आएगा। अगर आप 6 को डायरेक्ट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 36 तो आपके पास आसान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो इट इज़ अ शॉर्टेस्ट प्रोसेस ऑफ एडिशन। कि जब हम एडिशन नहीं करना चाह रहे तो हम उसको क्या करें, जब लार्ज नंबर्स हों उनको कहीं प्लस करें तो हम उसको फिर शॉर्टकट करने के लिए क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। दोनों तरह से हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मीन्स हमें डिजिट्स दिए जाएंगे, हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हमने ये जो फॉर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की लिखी गई है ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी हमने डिजिट्स को किस फॉर्म में लिखा है, वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसको तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 1 2 2, फिर उसके बाद 1 3 3, नाउ 1 5 5। हमने 1 के साथ तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम जो पहले जो हमने मल्टीप्लाई करके नंबर लिखा उसके नीचे हम क्रॉस पुट कर देते हैं। इसका मतलब है हम 1 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है वो है 2, हम इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को यूनिट प्लेस पे सबसे पहला जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, देन 3 2 6, उसके बाद 5 2 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। इसके बाद जब हम 3 पे पहुंचेंगे तो हमने 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हम यहाँ पे इधर भी क्रॉस पुट कर देंगे और यहाँ पर भी, यानी कि हम 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। 3 2 6, इसके लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। 3 3 9 एंड 3 5 15। अब जब हमने 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है हमारे पास एडिशन। अब हमने डिजिट को डिजिट के नीचे ही लिखा और हमने इनको क्या कर देना है, प्लस। अब 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 3 7। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो हम पहले 6 में 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। 12 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। 7 यहाँ पर आ जाएगा और 1 हमारे पास कैरी। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, 1 कैरी। 9 + 1 क्या आ जाएगा, 10। 1 कैरी। 5 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। और यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1। मीन्स हमने यहाँ पर सबको क्या किया है, प्लस। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमने जब इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। इसके बाद क्लास आपने प्रीवियस सेशन में सीखा है कॉमर्स पुट करना। तो हम अगर इसमें कॉमर्स पुट करेंगे तो यूनिट 10 100, देन आपके पास अगर हम पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू लिखें तो हम 2 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 1,60,772। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर बी, राइट द सम इन वर्टिकल फॉर्म एंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 तो उन्होंने हमें वर्टिकल फॉर्म में दिया हुआ है आपकी बुक पे, बट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है उसमें वो कहते हैं राइट द सम इन वर्टिकल फॉर्म, कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको पहले आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है एंड देन सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 863 मल्टीप्लाइड बाई 489, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म है तो इसको पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अपनी वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। 863 मल्टीप्लाइड बाई 489, हमने इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। हम जैसे हमने फर्स्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व किया सेम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 3 27। हम यहाँ पे कौन सा टेबल पढ़ रहे हैं, 9 का। तो 9 का टेबल अगर आप साइड पे लिख लें तो भी ठीक है, अगर आपको याद है तो आप साथ लिखें। 9 3 27, 2 कैरी। देन 9 6 54, 9 6 54, उसमें हमने इस कैरी को क्या कर देना है, प्लस। 54 55 56, तो क्या आ जाएगा, 56।
5 कैरी। नाउ 9 8s are 72, 72 में हमने 5 को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 77। अब हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम क्रॉस। इसके बाद हमारे पास बारी है किसकी 8 की। 8 3s are आपके पास क्या हो जाएगा 24, 4 2 कैरी, यानी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कैरी। तो 2 ऑलरेडी मौजूद है, इसी कैरी को हम यूज़ कर लेते हैं। 8 6s are 48, 48 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50, 0 5 कैरी। आपके पास 8 8s are 64, 64 में 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69। नाउ क्लास, अगर हम अब तीसरे डिजिट पर जाएंगे तो हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमारी किसकी बारी है 4 की। 4 3s are 12, 1 कैरी। 4 6s are 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, 2 कैरी। अब 4 8s are 32, 32 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 34। अब हमने इन सबको क्या कर देना है प्लस कर देना है। जब हम प्लस करेंगे 7 के साथ कोई भी नहीं है, 7 6 + 4 10 0 1 कैरी। 7 + 8 1 8 2 9 10 0 1 कैरी। इसको प्लस करें 7 + 1 8 8 + 9 17 17 + 5 आपके पास क्या हो जाएंगे 17 18 19 20 21 22। तो आपके पास क्या आ जाएगा 22 2 कैरी। 6 + 4 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 1 कैरी। 3 + 1 4। तो आपके पास क्लास मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुआ है। अब हमने क्या करना है कॉमर्स पुट करना है। अगर पाकिस्तानी वे में करना चाहें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 4,22,007। तो हाँ आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपने क्लास बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। Student, in the previous session we solved exercise number 3, question number A and B of unit number 3 on page number 12 of your class 4 maths book. Now we will solve exercise number 3 and question number C. Question number C is that solve the following sum. Question number 1 is that 47 multiplied by 24 multiplied by 89. क्लास हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमने 47 को 24 के साथ और 24 को 89 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने अपने क्वेश्चन नंबर ए और बी में मल्टीप्लिकेशन सीखा है और कौन सा मेथड में सीखा है वर्टिकल मेथड कि हमने नंबर्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारे पास 3 आपके पास वैल्यूज़ हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बट जब हम इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो सबसे पहले हमने 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। जब उसका सम आ जाएगा देन हम उसको 89 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और हम कौन से मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल मेथड से। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 47 और 24 को। 47 मल्टीप्लाइड बाय 24। कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है यूनिट प्लेस से। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 7s are 28, 4 7s are 28। हमारा 2 क्या हो जाएगा कैरी। नाउ 4 4s are 16, 4 4s are 16। 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18। नाउ 4 से हमने मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे क्रॉस। अब हमारी किसकी बारी है 2 की। 2 7s are 14, 2 7s are 14। 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को 4 के साथ 1 कैरी। अब 4 को 2 के साथ 4 2s are 8, 8 में हम 1 कैरी प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हमने पहले 4 को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया क्योंकि हमने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली है। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ। 2 7s are 14, 1 कैरी। 4 2s are 8 और 1 9। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अब हमारे पास ये आ गया। इसकी वजह मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है एडिशन का। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद हम एडिशन करते हैं। 8 के नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 8 के नीचे आपके पास 8 ही आएगा। अब 8 में हमने 4 को प्लस करना है। 8 9 10 11 12 1 कैरी। अब 9
10 और 1 कैरी को भी प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1128। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1128। अब ये जो सम हमारे पास आ गया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हम 89 के साथ। 1128 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 89 के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे, क्लास 9 का टेबल। पहले हम 9 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का टेबल आप सबको याद होना चाहिए, अगर ना याद हो तो आप रफ वर्क में हम 9 का टेबल साथ में लिख भी सकते हैं। 9 8s are 72, 9 8s are 72, 2 7 कैरी। नाउ 9 2s are 18, 18 में हमने 7 को क्या कर देना है, प्लस कर। 9 2s are 18, 18 में 7 को प्लस किया तो क्या क्या 25, 2 कैरी। 9 1s are 9, 9 में 2 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11, 1 कैरी। अब 9 1s are 9 और 1 कैरी को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। नाउ 9 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। अब डिजिट के नीचे आपने डिजिट लिखना है क्लास। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 8s are 64, 6 कैरी। अब क्या हो जाएगा 8 2s are 16, 16 में हमने 6 को क्या कर देना है, प्लस। 16 में 6 को प्लस करें, 16 17 18 19 20 21 22। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22, 2 कैरी। नाउ 8 1s are 8, अब 2 प्लस कर देंगे। 8 1s are 8, 8 में 2 प्लस कर देंगे, 8 9 10। हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 1 कैरी। नाउ 8 1s are 8 और 1 कैरी प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब हमने इनको क्या कर देना है, ऐड। 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो क्या आ जाएगा 2, 5 + 4 9, 2 + 1 3, 0 में 0 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 9 में 1 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो इसका मतलब हुआ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, इसको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में भी पढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल में भी। अगर पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में हम इसको पढ़ें तो हमारे पास क्या आएगा, ये पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में यूनिट, टेंस, 100 के बाद कॉमा, देन आपके पास 1000 10,000 दो डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। आपने प्लेस वैल्यू सारा पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1,392। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स जब हम इस सम को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,392। क्लास 4 एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर सी का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर तो हमें डिजिट्स फॉर्म में दिया गया था, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया था। अब ये हमारे पास थ्योरेटिकली है, इसको हमने पहले समझना है, पढ़ना है कि इसमें हमने करना क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ फैक्ट्री 248 कैप्स आर प्रिपेयर्ड इन अ डे, हाउ मैनी कैप्स आर प्रिपेयर्ड इन 128 डेज। कि हमारे पास एक फैक्ट्री में इन अ डे, एक दिन में कितनी कैप्स तैयार होती हैं 248। एक दिन में 248 कैप्स तैयार होती हैं। हाउ मैनी कैप्स आर प्रिपेयर्ड इन 128 डेज। कि हमारे पास 128 दिनों में कितनी कैप्स तैयार होंगी। क्लास जब वो एक दिन में 248 कैप्स बना रहे हैं, अब हमारे पास दिन कितने हो गए, ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास दिन कितने हो गए हैं 128। तो 128 में जब वो क्या कैप्स तैयार होंगे तो वो बहुत ज़्यादा होंगी। जब एक दिन में 248 हो गए तो 128 दिनों में कितनी हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे एक दिन में फॉर एग्जांपल 4 कैप्स बनती हैं, 1 डे में कितनी कैप्स बन रही हैं 4 कैप्स। तो 2 डेज़ में कितनी हो जाएंगी 4 2s are 8, 3 डेज़ में कितनी हो जाएंगी 4 3s are 12। हमारे पास 4 कैप्स तैयार हो रही हैं, लेकिन डेज़ हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जब डेज़ हमारे पास इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ कैप्स भी ज़्यादा आ जाएंगी। इसलिए इन क्वेश्चंस में एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, जब आपके पास एक चीज़ आपको गिवन हो, एक दिन की वैल्यू आपको गिवन हो और ज़्यादा
चीज़ों की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो हमेशा वहाँ पर क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। क्योंकि जब ज़्यादा एक चीज़ गिवन हो और ज़्यादा आपको मालूम करना हो तो मीन्स वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, चीज़ें बढ़ रही होती हैं। इसलिए हम यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हम इनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास 1 डे में कितनी कैप्स प्रिपेयर्ड होती हैं, कैप्स प्रिपेयर्ड इन 1 डे। कैप्स, ये आपने स्टेटमेंट्स लाजमी लिखनी है, कैप्स प्रिपेयर्ड इन 1 डे। हमारे पास एक दिन में कितनी कैप्स प्रिपेयर हो रही है इज इक्वल टू 248। वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी कैप्स, कितनी कैप्स प्रिपेयर्ड होंगी 128 डेज में। इन अ डे मीन्स 1 डे। तो हमारे पास कैप्स प्रिपेयर्ड इन 128 डेज। तो ऑब्वियसली जब 128 डेज हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक है और यहाँ पर 128 डेज हैं, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। इसलिए हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कैप्स हैं हमने उनको अपने नंबर ऑफ़ डेज के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मीन्स क्या हो जाएगा 248 मल्टीप्लाइड बाय 128। मीन्स अगर 2 कैप्स थी और 4 डेज होते तो 4 मल्टीप्लाई बाय हमने 2 किया तो 8 कैप्स आ गई। अब हमारे पास 248 कैप्स हैं और 128 डेज हैं। मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हमने 248 को 128 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि कितनी कैप्स प्रिपेयर्ड होंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लास अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से 8 को तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा मेथड है। 8 8s are 64, 8 8s are 64। क्लास यहाँ पर अगर हम पेन्स यूज़ करें क्लास 5 में, क्लास 4 में, तो आप लोग पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप 8 8s are 64, आपके पास जो आएगा कैरी आएगा हम उसको पेंसिल से लिखेंगे। 8 8s are 64, 6 कैरी। अब आपके पास क्या है, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4s are। 8 4s are क्या होता है, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। 32 में हम 6 को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38। 8 एंड 3 कैरी। अब मैं यहाँ पर पेंसिल क्यों यूज़ कर रही हूँ, आप तो क्लास 4 में पेंसिल ही यूज़ करते हो, बट हमें पेंसिल इस वजह से यूज़ कर रही हूँ, उसका मैं आपको रीज़न बता दूंगी। अब नाउ 8 2s are 16, 16 में 3 को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 17 18 19। तो क्या आ जाएगा, 19 क्लास। हमने 8 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी नेक्स्ट किसकी बारी है, 2 की। हमने 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, क्रॉस, कि हमने एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारी किसकी बारी है, 2 की। जब हम 2 की तरफ जाएंगे तो हम इन कैरीज को मिटा देंगे। इसलिए मिटा देंगे, हम जब दूसरे कैरीज लगाते हैं तो बच्चे ऊपर नीचे कैरीज लगाते हैं तो इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने अब कौन से वाले को प्लस करना है। इसलिए ये कैरी मैंने मिटा दिया। जब आपके पास ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। नाउ हम 8 2s are क्या हो जाएगा, 16। 8 2s are 16, कैरी कहाँ पे जाएगा, 4 पे। अब 4 पे क्या कैरी जाएगा, 1। अब 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 2s are 8, 8 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। नाउ 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसकी बारी है, 2 की। 2 2s are 4, इसमें कैरी नहीं है। 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, यानी हमने 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारी तीसरे डिजिट की बारी है 1 की। क्लास जब 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर भी पहली डिजिट के नीचे भी क्रॉस आ जाएगा और दूसरे वाले के नीचे भी क्रॉस, की हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारी किसकी बारी है, 1 की। 1 8s are 8, 1 4s are 4, 1 2s are 2। हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, कंप्लीट, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड। 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो क्या आ जाएगा, 4। नाउ आपके पास 8 + 6, 6 + 6 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। 8 + 6 14, 1 कैरी।
अब यहाँ पर आपके पास 9 + 1 10, 10 में 9 प्लस कर देंगे 19, 19 में 8 को प्लस करना है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 27, 2 कैरी। नाउ 4 + 4 8, 8 + 2 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11, 1 कैरी, 2 में 1 को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 3, कॉमर्स पुट करें यूनिट टेंस 100, ये क्या हो जाएगा 31,744। इसका मतलब हुआ कि 128 डेज में कितनी आपके पास कैप्स प्रिपेयर्ड होंगी 31,744 कैप्स। ये हमारा क्या है आंसर कि एक दिन में 248 कैप्स रेडी होती हैं, तो 128 डेज में कितनी हो जाएंगी 31,744। मीन्स आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी वैल्यूज़ बढ़ती हैं। क्लास एक्सरसाइज 3 क्लास 4 हमारी एक्सरसाइज 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 करवाई है सेम ऐसे आपने बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है और क्वेश्चन नंबर सी के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।